Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss the second application of the equation of motions. In last lecture we have done the first application of the equation of motion, okay, and the second application of the equation of motion is nothing but free fall. Okay, that means when a body is released from rest from rest. Okay, second application is free fall, in which when a body is released from rest from a height from a height h, then suppose this condition is like that. This is the ground surface or earth surface, and the height of this level is h, and from this point we drop and released an object from this height freely or from rest. So that is, here the velocity of the released object is 0 and it goes downward due to the gravity of the earth. Okay, and due to the gravity here is an acceleration g in outward direction. Okay, so let us consider the velocity of the object just before reaching on the surface of the earth. Okay, that is here is v, and time taken by the object under this duration is t. Then मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की, तो यदि आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज कर सकते हैं। बट यदि आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, तो उस कंडीशन में आपको वेक्टर नोटेशंस यूज करने होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप जो दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के दौरान उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। बट मैं यहाँ पर फिर भी वेक्टर नोटेशंस को यूज करेंगे, और आपको बताया गया था जब आपकी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होती है तो आप उसकी डायरेक्शन को दो सिंबल से यूज शो कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड से। ओके, तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि ये आपका जो पॉइंट है ये आपका एज ए ओरिजिन काम करेगा, और इसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, और जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव। आप इसके जस्ट अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज दिस इज द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन हो गया, और ये डायरेक्शन हमने कंसीडर की पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन हमने कंसीडर की नेगेटिव। क्लियर है ना? चलिए अब हम यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। अब आप वेक्टर ली यानी कि विद साइन आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा पुट करना है। देखिए जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड आपका क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 प्लस एक्सीलरेशन आपका डाउनवर्ड दैट मीन्स पॉजिटिव, सो विल बी g इंटू टी, implies that v इक्वल्स टू gt। इस रिलेशन की हेल्प से हम, यदि हमें टाइम नोन है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी नोन है तो टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी, वेक्टर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ वेक्टर a t स्क्वायर, implies that s is the height and displacement and the initial position is here and the final position is here, okay, and the object goes in the positive direction of the motion, है ना। तो चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा पॉजिटिव h हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है प्लस g इंटू टी स्क्वायर, implies that h will be equals to half g t square, okay, this is the second relation। and third equation of motion is, third equation of motion is, what is the third equation of motion, is v square equals to u square plus 2a vector dot s, ओके। अब यहाँ पर चलिए v is v, यहाँ पर सिंबल्स हमने स्केलर फॉर्म में ही लिए गए हैं, विदाउट साइन लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि v डॉट v सेल्फ प्रोडक्ट है और ये आपका v स्क्वायर होगा। यदि आपका v निगेटिव भी होता है तो स्क्वायर होकर वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड u is 0 plus 2a in downward direction g, and s is also in downward direction, that means the angle between g and h is 0 and the value of cos 0 is 1, because here is the dot product of two vector quantities, and the dot product of any two vector quantities, a vector a dot vector b is equal to a because theta, and here theta is the angle between the vectors, and in that case the angle between the displacement and the acceleration is 0 because both are in the same direction. So we can write here 2g h, implies that v equals to under root 2g h, okay। That means यदि आप ज्यादा हाइट से जंप करते हैं तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर द अर्थ, वो आपकी क्या होगी, उतना ही ज्यादा लार्ज होगी, और जितनी ज्यादा लार्ज आपकी यहाँ पर वेलोसिटी होगी उतनी ही लार्ज आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही फास्ट आपका कोलिजन होगा, ठीक है ना। और जितनी फास्ट आपका कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा आपके मोमेंटम में तेज़ी से चेंजिंग होगी, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से आपके मोमेंटम में चेंजिंग होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स आप पर अप्लाई होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स आप पर अप्लाई होगा इतना ही आपका जो ये कह सकते हैं कि फ्रैक्चर्ड होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपके जो चोट लगने के जो चांसेस है उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं,
रिएक्शन टाइम। देखिए सभी की जो मेमोरी पावर होती है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसे हम मेज़र कर सकते हैं एक इस मेथड के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ये मार्कर है और इस मार्कर को इस साइड से आपका क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अब 2 पर्सन्स को ये कहा जाता है कि आप इसे कैच करिए। तो कैच करने पर आप देखिए कि एक पर्सन क्या है कि इसे कुछ नीचे जाने पर हाइट पर कैच करता है और कुछ इसे जस्ट इसके छूटने पर ही तुरंत कैच कर लेता है और कुछ पर्सन्स पे ये कैच नहीं हो पाता है। तो इसे बोलते हैं कि हमने एक्शन किया और ये तुरंत उसने क्या इसे कैच करने के लिए क्या किया, रिएक्शन किया। तो जो जितना कम टाइम इसे कैच करने में लेगा उसका रिएक्शन टाइम उतना ही क्या होगा, कम होगा। और उसकी माइंड की जो पावर है जिसे आप बोलते हैं IQ, उतनी ही क्या होगी, लार्ज होगी। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट थिंग में हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन टाइम। आपको समझ में आ गया रिएक्शन टाइम कैसे करते हैं। और देखिए रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है कि आप एक स्केल ले लीजिए, जैसे आपने मीटर स्केल देखा होगा उसमें सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आप एक स्केल ले लीजिए और ऐसे स्केल को पकड़िए। स्केल को पकड़ने के बाद आप क्या करिएगा, एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, एक वॉच ले लीजिए सिंपल, उसमें टाइम नोट कर लीजिए और इसे आप छोड़िए। छोड़ने पर आप देखिए कि ये जैसे ही आप ये छूटेगा तो यहाँ पर आपका ये जो मार्कर है यहाँ पर कैच कर लिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है वो आप मेजर कर लीजिए बाय द हेल्प ऑफ स्केल। और उसे मेजर करने पर आपको हाइट मिल जाएगी और स्टॉप वॉच से आपको टाइम भी कैलकुलेट हो सकता है यदि आप करना चाहते हैं। बट वो ज़्यादा आपका ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए हाइट की हेल्प से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हाइट पुट कर दीजिए। हाइट पुट करने के बाद आप यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं और यही आपका क्या होगा, रिएक्शन टाइम होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम आपका क्या होता है, देखिए इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए सेकंड थिंग इज रिएक्शन टाइम। आप देखते हैं रिएक्शन टाइम के बारे में। तो रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम is nothing but is that time which a person takes to receive, takes to observe, think and act. Observe, think and act. This time is known as रिएक्शन टाइम। देखिए आपने ये कोई स्केल लिया, आपने क्या किया कि इसे रिलीज किया। तो अब आपका माइंड क्या करेगा, थिंक करेगा, सोचेगा और फिर वो एक एक्शन लेगा। एक्शन लेने के बाद इसे क्या करेगा, कैच करेगा। तो थिंक किया सबसे पहले माइंड ने, डिसाइड किया कैसे कैच करना है, फिर इसने क्या किया, कैच किया। इन दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ आपको टाइमिंग लेनी होगी और वो जो टाइमिंग है वही आपकी क्या है, रिएक्शन टाइम है। और रिएक्शन टाइम से थ्रू ही आप डिफाइन करते हैं कि आपका IQ लेवल क्या है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ट्राई करके देखिए, आप एक्टिविटी करके देखिए घर पर। यदि आपके पास कोई स्केल हो उससे आप हाइट मेजर कीजिए और हाइट मेजर करने के बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से टाइम कैलकुलेट करके देखिए और अपने घर में डिफरेंट पर्सन से करके देखिए और कंपैरिजन कीजिए कि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो अदर पर्सन्स की हेल्प में कम है या ज़्यादा है। तो आपको उससे पता चलेगा कि आपका IQ लेवल अदर पर्सन्स की हेल्प कंपैरिजन में लार्ज है या कम है।
ठीक है ना। आप कितनी जल्दी किसी इवेंट के लिए, किसी सिचुएशन के लिए एक्शन लेते हैं, किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये रिएक्शन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपका जो रेक्टिलिनियर मोशन से जो रिलेटेड पार्ट है और वेक्टर से जो रिलेटेड हमने जो टॉपिक्स आपको कराए वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो आपका होगा मोशन इन ए प्लेन, ठीक है ना, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो वो पार्ट हम आपका डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपका होगा वो होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ये वेक्टर नोटेशंस की, और ये जो प्रॉब्लम्स आपने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट उससे पहले हम थोड़ा सा काम और करने की कोशिश करेंगे। सभी शायद आप लोग ने वो मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ी होगी, तो उससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है जो आपने भी ये इक्वेशंस पढ़ी, ये आपकी ग्राफिकल मेथड्स पे बेस्ड थी। अब हम इन इक्वेशंस को अनदर मेथड की हेल्प से क्या करेंगे? ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसे बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। तो कैलकुलस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से ट्राई करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो वैसे तो आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड यदि हम कहें तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको स्किप नो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स करने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हैं? फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या यूट्यूब पर कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपको सेकेंड डे की जो आपकी वीडियो होगी उस वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे ट्राई करते हैं। ओके, इसे आप कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रिक्वायर्ड जो मैथमेटिकल टूल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।